बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खोखर ब्रदर की जो बुक है सुपर इंटेलिजेंट वाली, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ये बुक सॉल्व करवा दें, तो जी आज हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग पीएफ में एज अ एयरमैन या सिविलियन भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए ये बुक बहुत ही मुफीद है और इसको लाजमी जो है वो आप मार्केट से ख़रीद लें। नहीं तो हमारी ये वीडियो सारी देख लें, इंशाल्लाह आपको तमाम वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। ये दिस इज़ इंटेलिजेंट टेस्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इनमें से जो नीचे आंसर दिए गए हैं इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। ठीक है। इन्वेंशन का मतलब होता है कोई चीज़ ईजाद करना। डिस्कवर भी ज़ाहिर है कोई आप ईजाद करते हैं या डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तलाश करते हैं। फाइंड का मतलब ही तलाश करना है, लोकेट का मतलब ही तलाश करना है। ठीक है। और अनअर्थ का मतलब होता है ज़मीन के नीचे। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो ये है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। इसमें देखें आप, जो सीरीज़ चल रही होती है इसमें आपने गौर करना होता है। ठीक है। अब देखें, अगर 2/4 से या 2/4 जिसे हम कहते हैं, इससे 4/16 कैसे बना। तो अगर मैं ये देखूं कि टू को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आता है। ठीक है। और इसके अलावा 4 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ज़ाहिर है 16 आता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मज़ीद देखें, 4 को 4 से ज़रब दें तो 16 बन रहा है और 16 को 16 से ज़रब दें तो 256 बन रहा है। इसका मतलब है कि 16 को 16 से ज़रब देंगे और 256 को 256 से ज़रब देंगे। ठीक है। अब एक तो हमें पता चल गया कि 16 को 16 से ज़रब देंगे तो वो 256 आता है। ठीक है। और मज़ीद जो है अब हम देखते हैं कि 256 देखें कहाँ कहाँ पे है। देखें, एक तो इस आंसर में है और एक तो इस आंसर में है। ठीक है। अच्छा, ये कॉमन सेंस है हल करने का थोड़ा सा ना, कि जिसको कैलकुलेशन आपने कोशिश करनी है, कैलकुलेशन जो है वो कम से कम करें और अपने जहन से करें। ठीक है। जितना आप जहन से करेंगे उतना आप जल्दी क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप एक में स्टक हो गए तो वो फिर उधर ही स्टक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि या तो आंसर ए है या सी है या डी है। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम देखें ऑप्शन तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो अब इसमें देखें कि 6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इन 256 को 256 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखें आंसर जो है वो क्या आना चाहिए। ठीक है। तो देखें, आप अगर एक कॉमन सेंस है उसको अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए जो है ना ये प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है। अब उसके लिए क्या है, देखें, अगर 256 को 256 से मल्टीप्लाई करूँ तो एटलीस्ट जब 6 और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है वो कम से कम आता है 36। तो 36 का 6 जो है ज़ाहिर है वो आप पहले लगाएंगे। ठीक है। तो अब जिसके शुरू में 6 है, अब देखें अगर इसका हम देखूं तो ए में ये 3 है। ठीक है। इसके आंसर में देखें 6 है, इसके आंसर में 5 है। तो अब ये कॉमन सेंस कहता है कि ना तो जनाब डी आंसर हो सकता है और ना जनाब ए हो सकता है, आंसर इसका जनाब सी है। अब देखिए, मैंने जस्ट सिर्फ क्या कैलकुलेट किया, 256 को अपने जहन में कहा कि जनाब 256 को अगर मैं 256 से मल्टीप्लाई करूं तो अगर और कुछ ना करूं तो ये 6 और 6 जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आता है और मैं यहाँ पे 6 लगाऊंगा और 3 हाथ से आगे ले जाऊंगा। ठीक है। अब मीन्स कि जितना भी मैं इसको हल करता जाऊंगा आखिर में जो मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये जो पहला नंबर है ये 6 ही आएगा। ठीक है। तो अब इसलिए पहला नंबर जवाब में 6 देखें तो वो अगर अक्सर ये होता है कि एक ही ऐसा पड़ा होता है जो आपका आंसर होता है। अच्छा, स्टूडेंट लग जाते हैं जनाब उसको कैलकुलेट करने के लिए कि जनाब पूरा कैलकुलेट करके, इतने में कैलकुलेट करते हैं 4 सवालों का टाइम वो खा जाते हैं, तो इसलिए अवॉइड करें। ठीक है जी। तो ये मेरा मकसद है आपको साथ साथ टिप्स भी देना। नेक्स्ट है जनाब, अगर देखें इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, अगली सीरीज़ आपने बताना है कि आगे नंबर क्या आएगा। अब देखें 13 में हमने 24 13 में कितने जमा किए जो 24 20 हो गए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 7 हैं। ठीक है। उसके बाद देखें 20 के बाद मैं कितने जमा कर रहा हूँ, 14 जमा कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद देखें मैं 28 जमा कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब है कि देखें मैं 7 को डबल किया 14, 14 को डबल किया 28, 28 को डबल किया तो
56 आता है, और 56 को जब मैं डबल करूँगा तो ज़ाहिर है मेरे पास आंसर आ जाएगा 112। अब 112 जो है ये मैं इसमें जमा करूँगा, ठीक है। जब मैं जमा करूँगा तो 8 जमा 2 10 होगा, इसका पहला ज़ीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें या तो ज़ीरो इधर है या फिर इधर है या फिर इधर है, ठीक है। अब देखें ये कॉमन सेंस है यहाँ पे भी एक, ठीक है, कि देखें जी एक तो ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जब कम से कम चले 2500 हम कर लेते हैं। 2500 में अगर मैं इसमें से 12 जमा नहीं करता और 100 जमा करता हूँ तो 2600 तो बनेंगे ही बनेंगे ना, ठीक है। तो अब 2600 देखें, इसमें 2600 है नहीं है, इसमें देखें 2700 है, इसमें देखें 2600 है, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि 12 और 18 अगर हम मज़ीद जमा कर लें तो वो 30 बनता है, तो 26 30 आंसर यहाँ से बन जाएगा, लिहाजा आंसर बी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। काओ, देखो ये एक फीमेल है, हैन फीमेल है, डक जो है बतख को कहते हैं फीमेल है, मेयर घोड़ी को कहते हैं फीमेल है, बुल जो है ये बैल को कहते हैं, तो ये मेल है, लिहाजा ये वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ क्लास 60 मेल्स एंड 35 फीमेल स्टूडेंट्स, 80% क्लासरूम फेल्ड इन केमिस्ट्री, 30% इन इंग्लिश एंड देन व्हाट इज़ ट्रू। अच्छा, ये आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें आपको ये पता चल गया कि टोटल क्लास में 60 थे, 35 फीमेल थी और 80% क्लास फेल हो गई। अब यहाँ देखें 80% जब फेल हो गई, इसमें ये तो नहीं बताया गया कि भाई लड़के कितने फेल हुए हैं ये लड़कियाँ, तो 80% में तो दोनों आ जाते हैं। अच्छा, 30% इंग्लिश में हो गए, अब यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि लड़के कितने थे लड़कियाँ कितनी थी, ठीक है। तो अब हम अगर स्टेटमेंट पढ़ें ऑनली मेल आर फेल्ड, तो जनाब ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि सिर्फ मेल फेल हुए, ये भी नहीं हो सकता। नो फेल और फेल्ड, नहीं ये भी भाई छोटी नहीं है, हो सकता है वो फेल हुए हों, ठीक है, ये तो लिखा तो कहीं नहीं हुआ। बोथ मेल एंड फीमेल आर फेल्ड, हाँ ये एक प्रॉबिलिटी है कि जनाब दोनों फेल हो सकते हैं, क्योंकि 80% या 30% में दोनों आ सकते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो बेहतर है। तो ओनली फीमेल आर फेल्ड, तो ज़ाहिर है ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ शू इज़ टू फुट। अब इन दोनों लफ्ज़ों का आपस में रिलेशन आपने बनाना होता है, ठीक है। मैं अगर इसको ये कहता हूँ कि ये वाली जो चीज़ है इसको पाँव में पहनते हैं, ठीक है। अब मैंने एरो देखो किस तरह चलाया, इस तरह मैंने देखो हेलमेट जो है ये हम किधर पहनते हैं, तो ज़ाहिर है हेलमेट हम सर में पहनते हैं, तो ये जनाब हेड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसी चीज़ को देखना होता है कि रिलेशन आप कहाँ से किधर बना रहे हैं, ठीक है। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब देखें अगर मैं ये करूँ कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 9 आता है और फिर मैं उसमें +1 कर दूँ तो 10 आ जाता है, ठीक है। यानी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करके +1 कर दूँ, बस यही प्रोसेस मैं अगर रिपीट करता हूँ, 4 × 4 + 1 17, तो इसी तरह ये भी होगा 5 × 5 + 1, तो 25 + 1 26, तो इसका आंसर होगा 26, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अब हमने ये टेक्निक लगानी है, ठीक है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बेटा जब बार बार बंदा प्रैक्टिस करता है ना तो बंदे को ये सारी चीज़ें याद हो जाती है, और ये एक इंसानी फितरी अमल है कि आप बार बार जब एक काम करते हैं और जब एक क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो वो जितने भी आप काम कर चुके होते हैं वो आपके न्यूरॉन्स के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, तो हमारा जो जहन है उसको फौरी तौर पे कैलकुलेट करके हमें बताता है कि जनाब आपने यहाँ पे ये काम करना है, ठीक है। लेकिन उन न्यूरॉन्स को पहले कुछ ट्रेन करेंगे आप, तो आज देखो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ये इसी बेस पे काम कर रहा है, ठीक है। उन्होंने आइडिया जहन से लिया कि हम एक जहन में कितनी चीज़ें हम याद कर लेते हैं, और जब हम चीज़ों को सामने देखते हैं तो हमें कैसे पता चल जाता है कि ये जनाब बुक है, ये टैब लैपटॉप है, ये फ़लाँ चीज़ है। तो ये एक्चुअली ये सारी पिक्चर्स हमारे जहनों में पड़ी हुई हैं, तो ठीक है, वो हमारे जहन को न्यूरॉन्स को इतना ट्रेन कर दिया गया है, या अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि जो हम एक दफ़ा चीज़ देखते हैं हमें वो याद रह जाती है, ठीक है। तो जनाब इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के लिए मैंने नीचे लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, pakscience.com पे आप चले जाएँ, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। अगर वहाँ पे आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% आ जाता है तो आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं यही कहूँगा बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है। बाकी ये कि देखें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होते, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। मैं एक फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है, हमारी कम्युनिटी है, उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है। मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा और आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें,
उस ग्रुप को ज्वाइन करें और जो भी अपना क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लें और वहाँ पे शेयर करें और वहाँ पे लोगों से पूछें। अगर कोई जवाब नहीं देगा तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। ओके जी। उसके बाद है, अच्छा या मसला एक और फेसबुक का ये है कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, तो वो पेज में आपको पता है इतने कैपेसिटी नहीं है, 5000 ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। और अब मैंने ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए शाइन फोर्सेस एकेडमी का, और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ठीक है, उस ग्रुप को आप फॉलो करें और वहाँ पे आप ज्वाइन करें, वहाँ पे ज़ाहिर है अनलिमिटेड हम आप लोग आ सकते हैं फिर। ओके जी। नेक्स्ट है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। देखें ए बी सी डी और उसके बाद देखें बी सी डी, इसका मतलब है कि देखो ए ड्रॉप कर दिया गया और एक नंबर आगे जो है वो लिख दिया गया, ठीक है। तो अब यही हुआ, हर एक दफ़ा पिछला नंबर जो लास्ट है वो ड्रॉप करते जा रहे हैं और आगे जो है ना एक बढ़ाते जा रहे हैं, ये ड्रॉप करते जा रहे हैं आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये ड्रॉप कर देंगे और आगे लिखेंगे ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये जनाब हमारा ये वाला आंसर है, ठीक है, ई एफ जी एच। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पढ़ें, ठीक है, मैं यही कहूँगा बार बार पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते, अकेडमी नहीं आ सकते, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है, एक मेरी तरफ से गिफ्ट है बस, ठीक है, ताकि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। बस कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है। चले यार, और कुछ नहीं तो दुआ ही दे दिया देना, ठीक है। बाकी जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको जो जो बुक्स मुश्किल लगती हैं मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ मुझे एक अच्छी सी स्कैन करके मुझे भिजवा दें, तो मैं इंशाल्लाह उसकी इस तरह वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। उसके बाद है लैक। लैक का कोड ये है 9381। अच्छा, ये कोडिंग जो होती है ना, इसका आपने इस तरह लेना है कि जनाब एल जहाँ भी होगा ना वहाँ पे आपने 9 लिखना है, ठीक है। जहाँ पे ए होगा वहाँ पे आपने 3 लिखना है, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे आपने 8 लिखना है, जहाँ पे के है वहाँ पे आपने 1 लिखना, ठीक है जी। अच्छा, इसका आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका ये है कि जनाब अब देखें हमने कोड मालूम करना है CKAL का, ठीक है। तो अब देखें इसके लास्ट जो 2 वो है ना वो चुने, ठीक है। अब देखें अगर या तो दरमियान वाले 2 ले लें या आखिर वाले 2 ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पहले या 2 CK ले लें, ठीक है। अगर मैं देखो CK लेता हूँ तो CK देखें इसके आखिर में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 81 जो है ना वो पहले आएगा, ठीक है। 81 देखें कहाँ कहाँ पे है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि या तो आंसर ए है या ई है, बाकियों को तो भूल जाएं, ठीक है। अब आखिर में क्या है अब देखें AL, ठीक है। तो AL जो है अगर मैं इसी को देख लूँ या मैं चलें इसको देख लेता हूँ जहाँ से मुझे इजीली मिल जाए, तो ये देखें AL इसके दरमियान में 2 लफ्ज़ हैं, तो इसका मतलब है कि दरमियान में इसके 2 लफ्ज़ जो हैं वो देखें 39 है, तो इसका मतलब है कि एक आपका 81 आएगा, दूसरा आपका 39 आएगा। 39 देखें इसमें है और यही आपका आंसर है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। QS। क्यू के बाद देखें मैंने एक लफ्ज़ छोड़ा बीच में, ठीक है, QRS। उसके बाद देखें EFGH 2 लफ्ज़ छोड़े, I के बाद JK 2 छोड़े, M के बाद NO 2 छोड़े, A के बाद B और C 2 छोड़े। अब आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि हर किसी के अंदर 2 लफ्ज़ छोड़े गए हैं और QS में जो है वो एक लफ्ज़ छोड़ा गया, लिहाजा यही इसमें डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब इफ़ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडिड। सेकंड ऑफ द फॉलोइंग यानी 2, 14 और 4 में से जो सेकंड नंबर है इसको जमा कर दें किस में, टू द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट आपका 2 नंबर है, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, ये आपके टोटल बन जाएंगे 16, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, और ये जो थर्ड नंबर है तीसरा, ठीक है, ये इस पर डिवाइड कर दें, तो 16 डिवाइड बाई 4 आपको पता चल गया होगा आंसर क्या आता है, ठीक है। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट इज़ बेसिक नंबर। अच्छा देखें यहाँ पे 3 है, अब कॉमन सेंस कहता है कि जनाब इसकी 3 साइडें थी तो इसलिए इसने 3 लिख दिया। अच्छा, इसकी 4 साइडें थी तो इसके ने 4 लिख लिया। अब नॉर्मली होता है कि बंदा फ़ौरन 5 लगाता है, ठीक है, कि ये सीरीज़ चल रही है 3 4 5, नहीं ऐसे नहीं है। आप इसकी साइड्स देखें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर है 6। ओके गाइज, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़, ठीक है।
अब देखें 4 से 8 कैसे बना, या तो मैं इसमें 4 जमा कर दूं या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। देखें इस तरह करना होता है कि या तो मैं 4 जमा कर दूं और या फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तभी 8 आता है ना। अब 8 के बाद देखें कि या तो मैं इसमें जमा कर दूं कितने, 8 में देखें 24 जमा कर लें, और मल्टीप्लाइड बाय 3 करने से भी आप कर सकते हैं। अब देखें ये मुझे एक सीक्वेंस ही नज़र आने लगी है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 करके देखता हूँ तो अगर यही आंसर आ रहा है 96, तो फिर इसका मतलब है कि अगले नंबर को मैं मल्टीप्लाइड बाय 5 करूँगा, ठीक है। तो बस देखें अगर मैं 6 को 5 से ज़रब दूँ तो 6 ज़रब 5 कितना होता है, 30 होता है। चलें अगर आप कलम ना उठाएं, मैं फिर वही कहूँगा कि आप पहले जहन से करें इसको। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। इसका मतलब है कि आपका जो भी आंसर आएगा उसके आखिर में ज़ीरो आएगा पहला। देखें ज़ीरो जो है सिर्फ एक में ही मौजूद है, ठीक है, तो लिहाजा यही आपका आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, हेवन, टाउन, सिटी, विलेज, टाउनशिप। अच्छा, इन तमाम में जो है ना आप कह लें कि ये तमाम चीज़ें जो है ये एग्जिस्ट करती हैं ज़मीन पर, जबकि हेवन जन्नत को कहते हैं और ये ज़मीन पे नहीं होती, ये बल्कि आसमान पे होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ए बी। इसके बाद देखें ए बी के बाद मैंने एक लफ्ज़ छोड़ा सी का और फिर मैंने अगले 3 लफ्ज़ लिखे, यानी यहाँ पे लिखें 2, 3, यहाँ पे 4 लफ्ज़ हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो इसका मतलब है अगले मैंने 6 लफ्ज़ लिखने हैं, ठीक है। अब देखें ए बी के बाद एक लफ्ज़ छोड़ा, डी एफ़ के बाद मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ छोड़ा, जी एच आई जे के एल, और फिर एक एल को छोड़ा, और फिर क्यू के बाद आर को छोड़ेंगे और एस से अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एस टी, अब देखें एस टी कहाँ पे है, एक यहाँ पे एस टी यू और यहाँ पे एस टी वी है, ये भी गलत नहीं हो जाएगा, ये भी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद एस टी यू ये है और इस इधर भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखें दो है एस टी यू वी, अब ये भी यहाँ पे भी है, एस टी यू वी यहाँ भी है, एस टी यू वी डब्ल्यू, तो अब डब्ल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी निकल गया, आपका आंसर ये आ गया। अच्छा, ये क्विक करना है आपने, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, वेबसाइट पे बहुत प्रैक्टिस करें, आपको मज़ा आएगा, ठीक है, तो ज़रूर करें वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो माय डियर बहुत मुश्किल है पास करना, बड़ा सख्त कंपटीशन होता है, पास वही होता है जो पढ़ता है भाई, सीधी बात है। अच्छा, मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, इसलिए माज़रत के साथ अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलें जी, मार्च इज़ टू 31/3, ठीक है। मार्च जो है ना, अब हमें पता है कि 3 जो है ना ये मंथ है, तो ये 3 लिखा हुआ है। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 है, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखें यही लिखा है कि मार्च को हमने इस तरह लिखना है, दिन ऊपर लिखने हैं और महीना जो है वो नीचे लिखना है। तो जून जो है ये छठा महीना है, तो ज़ाहिर है 6 जो है वो नीचे आएगा, तो 6 देखें या तो इधर है और यहाँ पे इधर है, ठीक है, और यहाँ पर इधर है। अब आपको पता है कि जून में कितने दिन होते हैं, वो 30 दिन होते हैं, तो 30 देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी कहीं नहीं है, लिहाजा यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिजिट इज मिसिंग इन द लास्ट नंबर। ओके, अब देखें ये बहुत आसान है, देखें 834 है ना, मैं इसको इस तरह पढ़ता हूँ 834। अब अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूँ, देखिए 438, ठीक है, तो ये देखें ये नंबर लिखा हुआ है 438, तो यानी हर नंबर का उलट जो है इसके आगे लिखा हुआ है, तो इसका उलट जो है 632, तो इसका मतलब है यहाँ पे मिसिंग क्या है 2, इसको जब उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन्फेंट छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न नया बच्चा जो अभी पैदा हुआ, बेबी भी छोटे बच्चे को कहते हैं, अडल्ट कहते हैं जवान बच्चे को, तो लाजमी बात है ये वाला यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ क्रिएट इज़ टू एक्स क्रिएट, तो हमने क्या किया, क्रिएट के साथ हमने सिर्फ ई एक्स लगा दिया, ठीक है, पता नहीं मानी क्या बनता है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। तो क्यूट के साथ हमने क्या लगाना है, सिर्फ ई एक्स लगाना है, क्योंकि उन्होंने ई एक्स लगाया था, तो हम भी इसके साथ क्या लगाएंगे, ई एक्स लगाएंगे, ठीक है। तो वो देखें ये लफ्ज़ है, तो ये आपका जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, इसमें मीनिंग्स देखे जाते हैं, सेपरेशन अलहदा करना, स्प्लिट अलहदा करना, डिवाइड अलहदा करना, गैप अलहदा होता है, ज़ाहिर है दो चीज़ों के दरमियान गैप हो तो अलहदा ही होती हैं। यूनियन जो है ना, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इसका मतलब ये मानी में डिफरेंट है, बाकी मीनिंग सारे सेम है, मिलते जुलते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये देखें, आपने ये देखना होता है कि 24 कैसे आया, ठीक है। अच्छा, इसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो ये होती हैं कि या तो मतलब ये वाले जो नंबर है ना, मतलब 4 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो जो जवाब है बड़े नंबर से छोटे को माइनस कर लें तो शायद जवाब आ जाए, ठीक है। दूसरी टेक्निक ये होती है कि इन तमाम नंबर्स को जमा कर लें, ठीक है। अगर मैं इनको जमा करता हूँ तो ये 24 आता है, ठीक है। इनको जमा करूँ तो 34 आता है। और लाजमी बात है, थर्ड भी काम मैंने यही करना है कि 10 जमा 10 20 और जमा 10 30 और जमा 9 39 और 3 कितने बन गया 42, ठीक है। तो ये जनाब कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बार बार कैलकुलेट करें, कोशिश करें। जो लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करते रहे ना अपनी लाइफ में वो अभी फंसेंगे, ठीक है। इसलिए जो देहाती हैं मेरी तरह के तो वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। वहाँ पे अच्छा मोबाइल अलाउड नहीं है, एक छोटा सा बोर्ड वाइट बोर्ड पड़ा होता है पीएफ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे बोर्ड मार्कर भी है, आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस वक्त तक ना उठाएं कलम जब तक आप एक दफ़ा सारे क्वेश्चन कर नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, 63 से 3 कैसे आया। देखें, आपने देसी टेक्निक लगानी है कि अगर मैं 6 में से 3 को माइनस करूँ तो फिर जो है ना 3 आता है। चलें यही काम आगे करते हैं। 4 माइनस 4 करूँ तो बिल्कुल जनाब 0 भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 9 में से 1 मैंने माइनस करना है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 8, ठीक है जी, इजी है। ओके, व्हाट इज़ मिसिंग लेटर। अब देखें यहाँ पे आपने एक रूल्स पढ़ा होगा मैथमेटिक्स का कि सबसे पहले हम उस्तादों ने पढ़ाया होगा ना, पहले जनाब आपने तकसीम का अमल करना है, फिर जनाब आपने ज़रब का अमल करना है, फिर जनाब आपने माइनस का अमल करना है, फिर प्लस का करना है। ऐसा ही है कि पहले प्लस होता है। अच्छा, पहले प्लस होता है, चले जी, पहले प्लस होता है और फिर माइनस होता है, ठीक है जी। ओके, ये दमास रूल भी इसको कहते हैं, ठीक है। दमास क्या होता है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई और ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दमास। ओके, अच्छा आपको पता है सबको, ठीक है, गुड। आप कह रहे हैं जहनों में, मुझे आवाज़ आ रही है आपके कानों में, आपके जहनों से कि आप कह रहे हैं जी हमें पता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। ओके, यहाँ पे देखें कि जी कैसे आया, ठीक है। अगर हम इसको ये करें कि इसमें देखें पहले प्लस को हल करना है या माइनस, देखें यहाँ पे सीक्वेंस को देख लें तो ज़ाहिर है पहले प्लस को हल करना है। तो 8 + 3 कितना होता है 11, 11 में से 4 निकालें, जितना नंबर बनता है उतने नंबर पे अगर अल्फ़ाबेट आप काउंट करें A B C D E एंड सो ऑन, तो आप देखें जी उसी नंबर पे खड़ा होगा, ठीक है। इस तरह 12 जमा 2 14, 14 में से 2 निकालें तो 12, 12वें नंबर पे देखें L होगा, ठीक है। इस तरह 22 में से 22 में 4 जमा करें, 3 निकालें तो W आता है। तो इसी तरह 13 में से 1 जमा करें, 13 में 1 14 हो जाएगा, 14 - 10 4 होगा। चौथे नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है A B C D, ओके। तो जनाब डी इसका आंसर है, गुड। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप देखें इन तमाम को, देखिए आपने पहले ही देखना होगा मैंने सेंटर निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने ये सोचना है कि जी 93 कैसे आया और 23 कैसे आया, ठीक है। ओके, इसमें देखें हमने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी प्लस करना है, ठीक है। 18 + 4 + 10 कर लें, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा जनाब 10 जमा 10 20 जमा 8 28 और 28 और 4 32, ठीक है। अच्छा, 32 जब आपके पास आंसर आ गया तो अब इसकी जगह रिप्लेस कर दें, 2 को पहले लिख दें, 3 को बाद में लिख दें, बस। देखिए इसकी मैंने जगह चेंज की तो ये अंदर वाला नंबर बन गया ना, तो बस आपने भी यही करना है, ठीक है। तो इनको भी देखें, जमा करें तो बनता है 39 और इसको उल्टा करेंगे तो 93 बन जाएगा। तो इनको जनाब जब आप जमा करेंगे तो आंसर क्या बनेगा जनाब, ठीक है। देखें अगर मैं ये करूँ 2 जमा 2 4 और 4 1 5 6 7, ठीक है। तो ये 74 बनता है और इसको उल्टा करें तो 47 बनता है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ई के बाद देखें अल्फ़ाबेट नॉर्मली चल रहे होते हैं, बीच में कुछ मिस करके और इस तरह गैप चल रहा होता है। जैसे ई के बाद होता है FGHIJ, ठीक है। अच्छा, जे को हम नहीं काउंट करते, 4 लफ्ज़ छोड़े। एन के बाद जे के बाद देखें KLM,
एम और फिर एन आ गए। इसका मतलब देखिए पहले 4 छोड़े फिर 3 छोड़े, अब ये कम हो रहे हैं, ठीक है। तो कम हो रहे हैं तो अगले ज़ाहिर है 2 लफ्ज़ छोड़ने चाहिए। चलिए देखते हैं, एम एन के बाद ओ पी और क्यू, बिल्कुल जनाब 2 छोड़े। इसका मतलब है कि आगे जो है ना आपने एक लफ्ज़ छोड़ना है बस, क्यू के बाद आर को छोड़ना है और एस आपका जवाब है। एस है जनाब जवाब में? जी है, बिल्कुल है, ये आपका आंसर, ठीक है जी। ओके जी, ये पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, आपने ये समझो कि आज टेस्ट कर लिया। तमाम वीडियोस देखें, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर बाकी वीडियोस आपकी किधर है, होती उधर ही हैं, ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि आप जब यूट्यूब ओपन करते हैं तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से जब आप क्लिक करते हैं तो फिर जो है ना आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। वो सारी वीडियोस जो उस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी होती हैं वो साइड पे ओपन हो जाती हैं, तो बारी बारी फिर वो चलने जाती, ठीक है। तो बाकी ये है कि इसको देखा करें, समझा करें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैंने आपके लिए फ़ेसबुक का नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसको ज़रूर ज्वाइन करें, अपनी जो क्यूरीज़ हैं वहाँ पे शेयर किया करें। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स भेज देते हैं, सर ये सॉल्व कर दें, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं अगेन माजरत करूँगा क्योंकि इसी तरह आपके कामों में लगा रहता हूँ। आपके लिए जितनी भी वीडियोस हैं, वेबसाइट को अपडेट करना, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो इसलिए टाइम बाज़ वक़्त नहीं मिलता, तो इसलिए नाराज़ ना हुआ करें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ कोऑपरेट किया करें, ठीक है। और जो भी चीज़ है शेयर किया करें, जहाँ से भी आपको मिले। आप कम्युनिटी में आ जाएं, वहाँ पे आप शेयर करें, ठीक है। और वहाँ पे अपना जो भी क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ पे पूछ लिया करें मुझसे, ठीक है। या कम्युनिटी से कोई ना कोई आपको जवाब दे देगा, ठीक है। तो खुश रहें। एक और ये चैनल फ़िलहाल तो मैं इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और भी बुक्स जो भी आपको नहीं आती मुझे काइंडली आप इसी तरह अच्छा स्कैन करके, ये तो अभी फिर भी इतनी अच्छी स्कैन नहीं है, लेकिन चले मैंने कहा अभी वैकेंसीज़ आने वाली हैं तो चले आप लोगों के लिए बना दूँ। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझे बार बार तंग करते हैं स्टूडेंट्स के, सर आपकी वीडियो बड़ी पुरानी हो गई हैं। और देखें, हमेशा याद रखें कि मेथड वही है, मेथड को समझें, ठीक है, कि कैसे हो रहा है, इंटेलिजेंस टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चंस की जो होती है ना ये नंबर्स वगैरह ये चेंज हो जाते हैं, इसका कोई इशू नहीं, लेकिन मेथड आप समझें कि मेथड क्या है। मेथड अभी तक वही चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, जिस दिन मेथड कभी चेंज हुए तो इंशाल्लाह हम भी साथ साथ आपको नई वीडियोस देकर और नया मेथड समझा देंगे, ठीक है। तो इसलिए इन वीडियोस को कभी भी ये ना समझें कि ये पुरानी हो गई हैं, ये बहुत ही रिलायबल हैं और इसमें से अक्सर सवाल आ जाते हैं, आते भी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वेबसाइट पे साथ साथ अपडेट हो रहे होते हैं, ठीक है। वो जो भी आप टेस्ट देते हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप टेस्ट देते हैं आपको जो भी क्वेश्चन याद हो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, ताकि मैं फ़ौरन जो है वो वेबसाइट में अपडेट कर दिया करूँ, ताकि आपकी वजह से लोगों का भी भला हो जाए, ठीक है। या मुझे कागज़ पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, उनको मैं ख़ुद फ्रेम कर लिया करूँगा, ठीक है। तो ये आपके कोऑपरेशन से ही मैं काम करता हूँ, अदरवाइज़ जब आप साथ नहीं होंगे तो हम भी नहीं करेंगे, हम कोई और काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए है जो इस मुश्किल दौर में या इस महंगाई के दौर में जो अकेडमीज़ नहीं जा सकते, तो वो घर बैठ के आराम से पढ़े, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। और वेबसाइट पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। कोशिश करें कि जो उनका जो आपका कंसर्न पेज है उस पेज पे जाके आप क्लिक करें, ठीक है। जो उसके उसके अंदर नीचे टेस्ट दिए होते हैं, ठीक है। और जस्ट नाम बताया कर गूगल में। अच्छा, जो भी अच्छा बाज़ का नोट्स लोग पूछ रहे होते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि जब आप गूगल में सर्च करते हैं ना तो आप जस्ट उसके आखिर में ना लिख दिया करें पाक शाहीन्स या फिर शाहीन फोर्सेस एकेडमी लिख दिया करें, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ना फिज़िक्स नोट्स बाई पाक शाहीन्स, तो आप ऐसे लिखेंगे तो जहाँ पे भी हमारी वेबसाइट में नोट्स पड़े होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो बस जस्ट आपने उस नोट्स का नाम लिखना है और आखिर में बस हमारी वेबसाइट का नाम लिख दें, पाक शाहीन्स लिख दें या शाहीन फोर्स एकेडमी लिख दें, तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए वीडियो लंबी नहीं करते, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।